एक ऐसी ऊर्जा की कल्पना कीजिए जो सूरज जितनी ही पावरफुल हो, पूरी तरह से साफ हो और कभी भी खत्म न हो। ये जो सपना है ना, ये अब हकीकत के एक कदम और करीब आ गया है। और ये सब हुआ है चीन में हुई एक जबरदस्त साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की वजह से। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, दशकों से साइंटिस्ट्स का बस एक ही सपना रहा है, पृथ्वी पर अपना एक छोटा सूरज बनाना। न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब वही प्रोसेस जिससे हमारा सूरज अरबों सालों से चमक रहा है। अगर हम उसे यहाँ धरती पर दोहरा पाएं तो सोचें, हमें साफ सुथरी एनर्जी का एक कभी न खत्म होने वाला खजाना मिल जाएगा। लेकिन ये सपना हमेशा से न बस एक सपना ही लगता था। फिजिक्स का एक नियम साइंटिस्ट्स के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा था। एक ऐसी दीवार जिसे दशकों की कोशिशों के बाद भी कोई तोड़ नहीं पा रहा था। तो आखिर ये दीवार थी क्या? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि फ्यूजन की आग जलाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। फ्यूजन की सफलता का राज ना 3 चीजों में छिपा है, जिसे ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। 1, बहुत ज्यादा घनत्व यानी डेंसिटी। 2, करोड़ों डिग्री का तापमान। और 3, इन दोनों चीजों को एक साथ टिकाए रखने का समय। अब देखिए, टेम्परेचर और टाइम के मामले में तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन असली पेच फंसा था डेंसिटी यानी घनत्व पर। मतलब आप एक लिमिट से ज्यादा ईंधन एक रिएक्टर में डाल ही नहीं सकते थे। और इस सीमा का एक नाम था ग्रीनवाल्ड लिमिट। ये समझिए कि ये फिजिक्स का एक ऐसा नियम था जो कहता था, अगर एक हद से ज्यादा ईंधन डालने की कोशिश की तो तुम्हारा करोड़ों डिग्री गर्म प्लाज्मा सेकंडों में ठंडा पड़कर ढह जाएगा और हो सकता है कि रिएक्टर को भी तबाह कर दे। यही वो दीवार थी। लेकिन अब हाल ही में चीन के एक फ्यूजन रिएक्टर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने इस सीमा को सिर्फ छुआ नहीं, बल्कि उसे तोड़कर बहुत आगे निकल गए हैं। बस ये नंबर देखिए, 165%। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक जबरदस्त छलांग है, एक लीप है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चीन के ईस्ट रिएक्टर ने उस लिमिट से 65% ज्यादा ईंधन डालने के बाद भी प्लाज्मा को पूरी तरह स्टेबल रखा। वो 100% की दीवार जो दशकों से खड़ी थी, वो अब टूट चुकी है। तो ये सिर्फ एक नया रिकॉर्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जिस चीज को हम दशकों से फिजिक्स का एक पत्थर की लकीर वाला नियम मान रहे थे, वो शायद नियम था ही नहीं। ये फ्यूजन एनर्जी के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। तो सवाल उठता है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक में छिपा है, जिसे कूल डाइवर्टर स्ट्रैटेजी कहते हैं। साइंटिस्ट्स ने असल में 3 चीजों को एक साथ मिलाया। उन्होंने प्लाज्मा को गर्म करने के लिए एकदम सटीक माइक्रोवेव बीम का इस्तेमाल किया, ईंधन डालने के तरीके को और बेहतर बनाया और रिएक्टर की अंदर की दीवारों पर लिथियम की एक पतली सी परत चढ़ा दी। अब इन तीनों ने मिलकर एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। देखिए, पहले क्या होता था कि जो करोड़ों डिग्री गर्म प्लाज्मा है ना, वो जब रिएक्टर की दीवारों से टकराता था तो दीवार से कुछ कण निकलते थे जो प्लाज्मा को जहरीला बना देते थे, उसे गंदा कर देते थे, और इसी वजह से प्लाज्मा ठंडा होकर ढह जाता था। लेकिन इस नए तरीके ने प्लाज्मा और दीवार के बीच एक कूल बफर बना दिया, जिससे ये गंदगी दूर रही और प्लाज्मा पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल हो गया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। एक थ्योरी थी, PWSO थ्योरी, जो कहती थी कि प्लाज्मा असल में 2 अलग-अलग मोड में काम कर सकता है। इसे पानी की तरह समझिए। एक मोड में वो बर्फ की तरह ठोस और लिमिटेड है, लेकिन अगर सही माहौल मिले तो वो भाप की तरह आज़ाद और फैलने वाला बन सकता है। तो सवाल ये था कि इस सीमित बर्फ जैसे मोड से निकलकर आज़ाद भाप जैसे मोड में जाने की चाबी क्या है? और जवाब मिला, डाइवर्टर के टेम्परेचर में। ये रिएक्टर का वो हिस्सा है जो एक एग्जॉस्ट की तरह काम करता है, जहां प्लाज्मा दीवारों के सबसे ज्यादा करीब आता है। और देखिए हुआ क्या, जैसे ही ईस्ट टीम ने उस डाइवर्टर का टेम्परेचर गिराया, बूम, प्लाज्मा की डेंसिटी आसमान छू गई। ये उस थ्योरी का जीता जागता सबूत था। मतलब उस एग्जॉस्ट को ठंडा करो और प्लाज्मा अपनी सारी सीमाएं तोड़कर आजाद हो जाएगा। तो इस एक रिकॉर्ड के टूटने का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, ये फ्यूजन एनर्जी की पूरी कहानी को बदलने की ताकत रखता है।
इस रिसर्च के एक लीड साइंटिस्ट ने भी यही कहा है कि ये खोज भविष्य के फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। मतलब साफ है, ये सिर्फ लैब में करने वाला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसे सच में पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका असल मतलब क्या है? चलिए वापस चलते हैं उस ट्रिपल प्रोडक्ट पर, डेंसिटी, टेम्परेचर और टाइम। अब सोचिए, अगर डेंसिटी वाली बाधा टूट गई है तो शायद हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए उतने ज्यादा टेम्परेचर या उतने ज्यादा टाइम की जरूरत ही ना पड़े। इसका मतलब ये है कि भविष्य के फ्यूजन पावर प्लांट बनाना आसान, सस्ता और शायद तेज भी हो सकता है। और इसका सीधा असर ईटर जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा। तो समझिए, दशकों तक एक तंग गली में चलने के बाद फ्यूजन एनर्जी का रास्ता अब एक चौड़े हाईवे जैसा लगने लगा है। ये सफलता हमें उस भविष्य के बहुत ज्यादा करीब ले आई है जहां हमारी दुनिया साफ और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा से चलेगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम सूरज को धरती पर ला सकते हैं, सवाल ये है कि अब वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा।